Hello everyone. So students, we had started up with geography's chapter manufacturing industries, and last day we had discussed about the classification of industries. Now today we are going to start the discussion about the agro based industries. So let's get started. So students, first of all, we are going to discuss about cotton textile industry today. The first cotton mill was set up where? It was set up in Mumbai in 1854. The cotton textile industry, it's mainly situated where? It's mainly situated or located in Maharashtra and Gujarat. नाउ वाई दैट इज सो, क्यों सिचुएटेड है ये? महाराष्ट्र और गुजरात की बात हो रही है. रीज़न, कॉटन को ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, वो क्लाइमेटिक कंडीशन दैट इज़ फेवरेबल क्लाइमेट. मैंने जब आप लोगों को फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ाए थे, तब उस टाइम पे भी बताया था द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दो शुड बी देयर. तो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ह्यूमिडिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड. तो वो कहाँ पे मिलता है? इट्स यूजुअली बीइंग फाउंड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. Even few more reasons are available over here in the slide. You can see that why it's situated in Maharashtra and Gujarat. One is availability of raw cotton as a black cotton soil is present there. Simple terms में हमें cotton raw material कहाँ available है? They are available in महाराष्ट्र एंड गुजरात, इंक्लूडिंग द पोर्ट फैसिलिटीज़. कहाँ पे सिचुएटेड है ये एरियाज? नियर द कोस्ट. तो यहाँ पे पोर्ट्स भी क्या हैं? दे आर हैविंग गुड अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज़. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज़ देयर एंड इवन द क्लाइमेट विच इज़ रिक्वायर्ड, जो मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताया. द गुड मॉइस्ट क्लाइमेट विच इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, दैट इज़ फाउंड वेयर? इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. मेन जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एक्सेट्रा. अब कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस कैसे होता है? कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 मेथड्स इन इंडिया. वन इज हैंडलूम, another one through power looms, and the third method which is used over here is mills. The cotton textile industry, it involves what? Actually cotton produce कर रहे हैं, ठीक है. अब जब प्रोड्यूस कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो वैसे ही बन के आ जाएगी क्या एकदम से सामने? नहीं होता ना. इट इज़ हैविंग सर्टन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दैट. तो ऐसे ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी क्या है? इट इज़ इन्वॉल्विंग सर्टन प्रोसेसेस. What are those processes? One is ginning, spinning, weaving, dyeing, design, tailoring, packaging to produce ready-made garments. तो ये सारे processes क्या हैं? These are the part of cotton textile industry. अब cotton textile industry है तो सही इंडिया में, even it is यूरोपियन कंट्रीज, बट फिर भी क्या है? देर आर सर्टन चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो व्हाट आर दोज चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? फर्स्ट इज स्केर्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन. हमारे पास कॉटन तो अवेलेबल है, बट क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना. We are lacking in what? We are lacking in availability of good quality cotton. Other than this, the main cotton growing area, उसके साथ में क्या हुआ? जब इंडिया डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड अप, तब उस टाइम पे क्या हुआ? जो मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया है, वो मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया भी कहाँ चला गया? It has went in the hands of पाकिस्तान. नेक्स्ट इज़, हम अभी भी जो प्रोडक्शन के लिए टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं,
टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है, मशीनरी जो यूज़ हो रही है, वो क्या है? वी आर यूजिंग ओल्डर मशीनरी. इरेक्टिक पावर सप्लाई इज देयर. इरेक्टिक पावर सप्लाई से क्या मीनिंग है यहाँ पे? इर्रेगुलर. हमारी कंट्री के अंदर जो पावर सप्लाई है वो कैसा है? इर्रेगुलर पावर सप्लाई. लो आउटपुट फ्रॉम लेबर. जितना एक्सपेक्टेड है एक लेबर से कि इतना काम करके दे, उतना नहीं मिलता. एंड इवन देयर इज द टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स के क्या मीनिंग है यहाँ पे? सब्सटीट्यूट ऑफ कॉटन. सिंथेटिक, सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे देख सकते हो एज है, इट इज़ अवेलेबल एट लोअर प्राइस इन द मार्केट. इट्स ऑब्वियस, जब अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो कॉटन की प्राइस क्या है? इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू दैट सिंथेटिक फाइबर्स. तो यहाँ पे कॉटन को क्या फेस करना पड़ रहा है? इट हैज़ टू फेस अ स्टिफ कॉम्पिटिशन थ्रू दो सिंथेटिक fibers. Even the picture of cotton production in mills that is being shown over here. थ्रेड बन रहा है, थ्रेड्स आर बीइंग रोल्ड ऑन, और उन थ्रेड्स को क्या कर रहे हैं? दोज आर फर्दर बीइंग प्रोसेस्ड. इन दिस मैप you can see some of the major areas of the cotton textile industry. Those are being highlighted over here. Now the next industry that we are going to discuss is jute industry, jute textile industry. इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ जूट एंड द जूट गुड्स. इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो क्या है? देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन आर कंट्री. फर्स्ट जूट मिल कहाँ पे सेटअप हुआ? इट वॉज सेटअप इन कोलकाता, ईयर 1859. jute is used for what? Various purposes are there. This is, say for example, for making rope, for making bags, carpets. ठीक है, jute is industry over here is used for varied purposes. अब जितनी भी जूट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से जो मेजर जूट मिल्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड हैं? दोज आर सिचुएटेड अलोंग द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल. जूट का जो मेजर मिल्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड है? इट इज़ लोकेटेड अलोंग द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल. ये ध्यान से देख लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट इज रॉ जूट. रॉ जूट कहाँ पे अवेलेबल है? इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम वेस्ट बंगाल. इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट. इनएक्सपेंसिव बोल लो या सिंपल टर्म्स में बोल सकते हो चीप वाटर ट्रांसपोर्ट. इट इज़ अवेलेबल वेयर? वेस्ट बंगाल. गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज. किस चीज़ के लिए? फॉर फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स. नेक्स्ट वन, अबेंडेंट वाटर. हुगली रिवर की बात हो रही है, इट इज़ सिचुएटेड नियर द रिवर. क्यों? रीज़न, जूट की प्रोसेसिंग में क्या लगता है? वाटर दैट इज रिक्वायर्ड. तो अबेंडेंट वाटर इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट. चीप लेबर इज देयर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स. एडजॉइनिंग स्टेट्स मीन्स जो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स को टच करते हैं, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे भी क्या है? चीप लेबर इज देयर which is doing what? Which is migrating to West Bengal in work in the jute mills over there. कोलकाता की अगर बात करेंगे तो कोलकाता के केस में क्या है? एज अ लार्ज अर्बन सेंटर वो क्या करता है? इट इज़ प्रोवाइडिंग द वेरियस फैसिलिटीज़ विच आर नीडेड बाय जूट इंडस्ट्री. व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी? जैसे से फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, द पोर्ट फैसिलिटीज़ विच आर नीडेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द जूट. ये सारी चीज़ें कहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं? दोज आर ईजिली अवेलेबल फ्रॉम कोलकाता. नाउ इन टर्म्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर से
ऐसे ही यहाँ पे जूट इंडस्ट्री के केस में भी क्या है, देयर इज स्टिफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स. दूसरी कंट्रीज़ हैं कुछ जो कि compete कर रही है इंडिया के साथ में, जैसे से फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड. इसका सोल्यूशन क्या आया 2005 में, नेशनल जूट पॉलिसी दैट वाज फॉर्मुलेटेड. किस ऑब्जेक्टिव को लेके फॉर्मुलेट किया? इट वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ increasing productivity, improving quality, ensuring good prices to the jute farmers, enhancing the yield per hectare. That's it for today. In our next session, we are going to discuss about sugar industry. So thank you, class.